Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो लास्ट हमारा टॉपिक था इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर चुके थे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी कर चुके थे। आज उसी में उससे आगे का टॉपिक कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस की एप्लीकेशंस क्या है, मैक्सिमम कहाँ पे इसका यूज होता है, या फिर इसका यूज हम एरिया फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइप के कर्व्स का एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, उससे पहले हम एक छोटी सी चीज देखते हैं। आप 10th क्लास में या उससे छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हो एरिया ऑफ सर्कल। दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है जिसका एरिया क्या होगा। लेट अस सपोज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 1 इसकी रेडियस है, सेंटर इसका ओरिजिन होगा, 0 0 इन द सेंटर, रेडियस इज 1, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सिंपली आपको पता है एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, मींस पाई इनटू 1 स्क्वायर, इट्स आंसर इज पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, उसके बाद हम 10th क्लास में कुछ और टॉपिक्स कर चुके हैं। एक कंप्लीट सर्कल का एरिया ना निकाल के एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट फाइंड करना हो तो दिस इज अ क्वाड्रेंट, है ना। एंगल 90 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये चीज हम कर चुके हैं, हमारी 10th क्लास में ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ये चार क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है सर्कल को, दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो तो ये चीज हम कर चुके हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है। बट अगर इससे हटके कोई चीज पूछ जाती है, मान लो ये आपके पास एक सर्कल है जिसको चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है, आपसे पूछा जाता है फाइंड द एरिया बिटवीन दिस पोर्शन ओनली, इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो अब आप कैसे करेंगे, सर्कल का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए, सेक्टर फाइंड करने के लिए, वो चीजें आपको पता है। मींस अगर सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, 10th क्लास में 11th क्लास में आप काफी कुछ कर चुके हैं एरिया फाइंड करने के लिए। इस चैप्टर में हम, इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में हम यही चीज पढ़ने वाले हैं कि इस टाइप के एरिया, या फिर मान लो कोई पैराबोलिक कर्व आ गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, ठीक है, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। या फिर ये सर्कल है और मान लो ये लाइन है, अब इस लाइन का यहां से लेकर यहां तक का ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, या फिर ये लाइन मान लो इसको यहां कट करके, दो लाइन कट करके, तो इसके बीच का ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह से डिफरेंट टाइप के कर्व्स का एरिया फाइंड करेंगे। या फिर मान लो ये पूछा जाता है कि जब ये लाइन सर्कल को यहां कट कर रही है तो इस सर्कल और लाइन के बीच का ये एरिया क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से एक दो डिफरेंट टाइप के कर्व्स के बीच का एरिया हम फाइंड करेंगे। वो दो कर्व हो सकते हैं, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, कोई भी दो कर्व हो सकते हैं, दो लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, अब हम वो चीज इसमें डिस्कस करते हैं कैसे फाइंड करेंगे विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। हम यहां यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, एरिया फाइंड करने के लिए यूज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन का। कैसे करेंगे, हमेशा ये आपके पास लोअर लिमिट बन जाएगी, ये अपर लिमिट। लेट अस सपोज हियर x इज इक्वल्स टू 1/4 एंड हियर x इज इक्वल्स टू 1/2। ये है, ये 1/4 है, ये 1/2 है। तो आपको एरिया कहां से कहां तक निकालना है, x की वैल्यू 1/4 से लेकर x की वैल्यू 1/2 तक का। और कहां तक का एरिया है, जहां तक सर्कल है वहां तक का एरिया। सर्कल इन दोनों लाइन को जहां पे कट कर रहा है, इन दोनों लाइंस को, ये सर्कल यहां कट कर रहा है तो यहां तक का एरिया, यहां से लेकर ये बीच का सारा ये एरिया हमने फाइंड करना है। ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक लेना है, यहां से यहां तक। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है लिमिट हमेशा। ये हम x एक्सिस के टुवर्ड्स ले रही हैं लिमिट, अगर y एक्सिस के टुवर्ड्स लेंगे तो बॉटम से अपर साइड की तरफ जाएगी लिमिट। ओके, लेफ्ट से राइट की तरफ 1/4 से लेकर 1/2 तक इसकी लिमिट बनेगी। अब एरिया कौन सा है, इस पार्ट से लेकर यहां तक का। ये क्या है, एक कर्व। ठीक है, x की लिमिट यूज कर रहे हैं तो यहां वेरिएबल भी x में ही होना चाहिए। अगर लिमिट x की ले रहे हैं तो वेरिएबल x में ही होना चाहिए। और x वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए यहां से y को हमें खत्म करना पड़ेगा। लिमिट किस चीज के ऊपर है, इस कर्व के ऊपर लागू हुई है। ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर लिमिट लग रही है। और कर्व क्या है, सर्कल।
इसका मतलब सर्कल वाले कर्व में से हमें इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू लिमिट जिस चीज की ले रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। x वेरिएबल की लिमिट ले रहे हैं हम 1/4 से 1/2 तक, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। यहाँ x की कोई टर्म आएगी, x की टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ से y को एलिमिनेट करेंगे, y की वैल्यू खत्म करेंगे और यहाँ पर कट करेंगे। y dx ये लिखेंगे हम, y dx को लिखा, यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो इसमें पुट कर देंगे तो y खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। चलो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, यही होगा। सो पुट अप द वैल्यू ऑफ y 1/4 से लेकर 1/2 तक, y means 1 minus x square under the root and dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब x की लिमिट है, वेरिएबल x में है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, इंटीग्रेट करेंगे और वो इंटीग्रेट इस लिमिट से इस लिमिट तक और इस कर्व के ऊपर जो बाउंडेशन है वो फाइंड कर देगा, मींस ये सारा एरिया फाइंड कर देगा, ये जो इंटीग्रेशन होगी इस एरिया को फाइंड कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप के पोर्शंस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन का यूज हम एरिया फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं, वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हमने लिखा है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.1। अब एरिया कैसे फाइंड करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया है। अब इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज चलने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1 and the first question is exercise 8.1 first question क्या है हमारा, find the area of the region bounded by the curve y square equals to x। कर्व क्या दे रखा है, कर्व is y square equals to x and the line x equal to 1 x equal to 4। लाइन्स क्या दे रखी है, लाइन्स आर गिवन x equal to 1 and x equal to 4। इन दोनों लाइन्स के बीच का उस कर्व का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x एक्सिस के बीच का ये कर्व x equal to 1 x equal to 4 एंड x एक्सिस, इन सब के बीच का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोर्शन होगा वो फाइंड करना है हमें, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका एक स्केच बनाना पड़ेगा, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, रफ कर्व का जो शेप है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, पता चलेगा कैसा कर्व है, तभी हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो हम कर्व ड्रॉ करते हैं पहले। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस टाइप की कर्व की इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू x। अगर आप 11th क्लास के टॉपिक पे जाते हो, you find y square equal to 4ax, this type of equation is this। अगर आप कंपेयर करो तो इस टाइप की इक्वेशन बनती है। one variable is in the square and other in the non square, एक स्क्वायर में और एक लीनियर पावर में होता है, then this type of curve represents a parabola। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कर्व क्या है, पैराबोला, ठीक है। सो कर्व नंबर 1 रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए पहले तो स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। स्केच ड्रॉ करने के लिए इसके लिए थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखनी है हमें। सो y स्क्वायर इक्वल टू x इज a कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x इज y स्क्वायर इक्वल टू x इज अ पैराबोला। ये क्या है, एक पैराबोला है विद वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स कहां होगा, एट ओरिजिन 0 0 पे होगा। एंड सिमेट्रिक कौन से एक्सिस के अबाउट है, ये सिमेट्रिक अबाउट नॉन स्क्वायर होता है हमेशा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करते हैं तो ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे होगा, यहां वर्टेक्स होगा, पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मींस लाइक दिस, इस टाइप का ये कर्व बनेगा। ओके, अब इस कर्व का एरिया निकालना है कहां से कहां तक, x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4 तक। यहां x 0 था, लेट दिस इज x इक्वल टू 1
एंड दिस इज x इक्वल्स टू 4, लेट दिस इज x इक्वल्स टू 4। एग्जैक्ट नहीं, हमें एक रफ स्केच बनाना होता है, रफ सा डायग्राम, ठीक है। कोई मेजरमेंट करके, कंप्लीट मेजरमेंट करके बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है, रफ डायग्राम बस पता चले कि क्या फाइंड करना है। x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4 तक का एरिया, x एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द कर्व, इससे दोनों तरफ का एरिया बन सकता है। ये इधर भी बन सकता है और इधर भी, बट इसने लिखा है द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मींस इन सब के बीच का x एक्सिस तो ये हो गई, x इक्वल टू 1 ये हो गई, x इक्वल टू 4 ये है और कर्व ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया बनता है। अगर इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट की या x एक्सिस की कंडीशन नहीं लगाई होती तो हमें दोनों तरफ का एरिया फाइंड करना पड़ता, बट इस क्वेश्चन में इसने कंडीशन लगा दी है कि x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एरिया बनेगा। चलो अब हम उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एरिया क्या होगा, लिमिट कहां से कहां तक है, यहाँ x की वैल्यू 1 और ये है x की वैल्यू 4, 1 से लेकर 4 तक लिमिट लगेगी और x की लिमिट लगा रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, dx होगा और dx होगा तो y की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज, नाम लिख लो इसका, चाहे कुछ भी रखना चाहो तो, दैट इज a b c d, this is the required area, required area is a b c d, वापिस a तक आ गया, a b c d, a ये एरिया रिक्वायर्ड है। निकालते हैं एरिया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 1 to 4, लिमिट इसकी 1 से लेकर 4 तक है और लिमिट x के लगा रहता है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, dx होगा और dx है तो y की वैल्यू पुट अप करेंगे, y की वैल्यू इंटीग्रेट करके। चलो अब वहां से y की वैल्यू निकालो, गिवन कंडीशन में से y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से रूट x, इसको पुट अप कर दो। सो वी फाइंड लिमिट 1 से 4 तक रूट x dx एंड इंटीग्रेट इट, रूट x मींस x पावर हाफ है और इसका इंटीग्रेशन करें तो पावर में 1 ऐड होगा, इंटीग्रेशन विल बी x पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 1 to 4, ये 3/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2/3 अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट 4 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 पावर 3/2, 3/2 का मतलब 1/2 का क्यूब, ये मतलब हो गया है ना, 4 पावर 1/2 यानी कि 4 का रूट 2 होगा और 2 का क्यूब 8, मींस दिस इज 8 और 1 का कोई भी रूट निकालो 1 ही होगा, 2/3। So we find 7 into 2, 14/3 square units। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे, याद रखना, एरिया जो भी निकालेंगे हमेशा लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज़ एरिया स्क्वायर में मेजर होता है। So this is the area of this curve between 1 to 4 in the first quadrant above x-axis, ठीक है, ये एरिया बनेगा। कभी कभार याद रखना, हो सकता है सॉल्व करने पर आपका ये आंसर नेगेटिव भी आ जाए, ठीक है। नेगेटिव में आने का मतलब वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, बट आंसर फिर भी यही होगा। एरिया हम पॉजिटिव मान लेंगे उसका, जैसे नेगेटिव में आता है, ठीक है। मान लो आपने ये कर्व ड्रॉ किया या फिर आप एरिया ये साइड का निकाल रहे हो, अब क्योंकि ये बिलो x एक्सिस है, ये एरिया बिलो x एक्सिस है, नेगेटिव में आ सकता है ना, ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आता है तो ये शो करेगा कि इसका जो कर्व है उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है वो, ओके, बट मैग्नीट्यूड उसका पॉजिटिव ही लेंगे फिर, ओके। सो दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन पैराबोला फ्रॉम x एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 4, 1 से लेकर 4 तक के बीच का एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x। सेकंड क्वेश्चन में y स्क्वायर इक्वल टू 9x है एंड द लाइन y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 से x4, सेम यही पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ आपकी लिमिट चेंज होगी और यहां से ये चेंज होगा, तो यानी कि लिमिट यहां 1 की जगह पे 2, y की वैल्यू क्या आएगी 9x का रूट यानी कि 3 रूट x, बस इतना सा चेंज होगा, बाकी सेम वही है सारा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। इस बार पैराबोला ही है, इस बार भी एक तरफ स्क्वायर है और एक नॉन स्क्वायर है, अगेन द कर्व इज पैराबोला, बट
इस बार पैराबोला की सिमेट्री चेंज है। पिछली बार एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक था, अब जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक हो जाएगा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाई नॉन स्क्वायर में है। बिटवीन y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 से लेकर y इक्वल्स टू 4 के बीच का एरिया निकालना है। एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और y एक्सिस, तो कर्व क्या बनेगा आपका? कर्व इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 एंड सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस हो जाएगा। इस बार आपका पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो रफ स्केच क्या बनाएंगे? वर्टेक्स अगेन वही ओरिजिन है 0 0 और पॉजिटिव y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y डायरेक्शन में चला जाएगा पैराबोला। दिस इज द पैराबोला। ये हो गया आपका पैराबोला। एरिया कहां से कहां तक निकालना है? y इक्वल्स टू 2 से y इक्वल्स टू 4 तक। सो लेट दिस इज y इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज y इक्वल्स टू 4. So from 2 to 4, but in the first quadrant only, इन दोनों के बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा गया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये पोर्शन है। इस बार लिमिट y की लिमिट यूज हो रही है, तो बस ये ध्यान रखना है जब आप लिमिट y के लिए यूज करते हो तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, और जब y के रिस्पेक्ट में होगा तो वेरिएबल x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट अप करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी यहां x की वैल्यू? 4y का रूट x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, देन x इज रूट ऑफ 4y मींस 2 रूट y बनेगा एंड dy कर लो इंटीग्रेशन, सेम पैटर्न आ जाएगा इसका एरिया ऑफ द कर्व। सो बिल्कुल इजी है ये, एक ही पैटर्न के हैं ये तीनों चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो थोड़ा सा चेंज है। अभी तक पैराबोला की किए हमने 3 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट का जो क्वेश्चन, नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन इलिप्स के लिए होंगे, क्वेश्चन 4th और 5th। तो इनमें से मैं आपको एक करा देता हूं, हम 5th कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन फिर उसी पैटर्न का आप कर सकेंगे, ट्राई कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यह है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x square upon 4 plus y square upon 9 is equals to 1. Find the area of the region bounded by the ellipse. इस इलिप्स का पूरा एरिया निकालना है, कंप्लीट एरिया, कोई कंडीशन नहीं लगाई इसने, x कहां से कहां तक है, y कहां से कहां तक है, कौन सा क्वाड्रेंट है, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कर्व दिया है। कर्व इज x square upon 4 plus y square upon 9 is equals to 1. इस कर्व का टोटल एरिया हमने निकालना है। ये कर्व क्या है? एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है ना? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन। इसका सेंटर क्या होता है? ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस अबाउट विच एक्सिस? जो चीज ग्रेटर होगी, a या b में से जो ग्रेटर है उसी के अबाउट मेजर एक्सिस होगी, और जो स्मॉलर है वो माइनर एक्सिस होगा। तो यहाँ ग्रेटर क्या है? y, y का जो कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर है, y स्क्वायर अपॉन 9, 9 इज ग्रेटर, सो मेजर एक्सिस इसकी क्या होगी? y एक्सिस। और इसको कंपेयर करें तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 होगा एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, मींस a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा। चलो इसका थोड़ा बेसिक्स लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसका एरिया। So this given curve is ellipse होगा with center क्या होगा इसका? origin means 0 0 and major axis कौन सी है? major axis और y axis। इसकी जो major axis है वो y axis पे होगी। a इक्वल्स टू कितना होगा? 3 एंड b इक्वल्स टू 2। यही होगा, हमने कंपेयर करके फाइंड किया। तो सो लेट अस ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व। दिस इज द सेंटर, ओरिजिन पे सेंटर इसका। मेजर एक्सिस कौन सी है? x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो y की तरफ ज्यादा लेंथी होगा और x की तरफ कम लेंथी होगा, ऐसा ही होगा ना? मेजर एक्सिस y पे है तो y की तरफ ज्यादा लेंथी होगा और x की तरफ कम होगा। इस तरह से आपका ये इसका
स्केच बन जाएगा। दिस इज द रफ स्केच फॉर द गिवन इलिप्स। ये बन जाएगा इसका रफ स्केच। जहां पे a कितना है 3 मींस दिस इज 3 एंड b इज 2। ये है आपकी 2 और ये है आपकी 3। अब आपको इसका टोटल एरिया निकालना है चारों पोर्शन का। हम क्या करते हैं, एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों तरफ से जैसा है, सेम है, सिमेट्रिकल है। सो एरिया क्या बना, लेट अस सपोज दिस इज OAB। ये OAB हमने मान लिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ OABO। इस एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, AD इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई लिमिट। आप चाहे तो x की लिमिट ले सकते हैं, चाहे तो y की, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से बाउंडेड है। x की तरफ 0 से 2 तक है और y की तरफ लेंगे तो 0 से 3 तक है। इधर 3 है ना, y एक्सिस की तरफ लिमिट लोगे तो 3 और x एक्सिस की तरफ लिमिट लोगे तो 2। आप कोई भी लिमिट यूज कर सकते हैं। मान लो हम इसमें x एक्सिस की लिमिट यूज करते हैं, तो लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 और x एक्सिस की लिमिट लिखिए तो y ऑफ द कर्व एंड dx। कर्व में से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब कर्व में से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होगा, यहां से फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, टेकिंग दिस 9 इन द न्यूमरेटर। y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 into 1 minus x square upon 4, या एलसीएम लेंगे तो 4 बाहर आएगा, 4 minus x square और we got y is equals to 3 upon 2 and root of this 2 square minus x square under the root, 2 square minus x square under the root। 4 minus x square था ना, 4 को हम 2 square लिख सकते हैं, so it is 2 square minus x square। अब इसको हम यहां पर कर लेते हैं, so we find the area is 4 into 3 upon 2 को इससे बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से 2 तक y की वैल्यू क्या है 4 minus x square, we can write 2 square minus x square under the root dx। और हमने एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा था रूट ऑफ a square minus x square dx। क्या था, इंटीग्रेशन इज x by 2 and root tan it is plus a square by 2 sin inverse x by a कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही था, बस अप्लाई कर दो फॉर्मूला। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 पे 2 into 3 is 6 into, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x upon 2 root and it is means 4 minus x square, a square by 2, a square means 2 square upon 2 sin inverse x upon a, x upon 2, limit from 0 to 2। ये लिमिट अप्लाई करेंगे, बस अप्लाई कर दो इसमें लिमिट। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 upon 2 4 minus 2 square, अपर लिमिट 2 है ना, तो 2 upon 2 into 4 minus 2 square यानी 4, 4 minus 4 0 बन जाएगा, so we can write it as 0। अपर लिमिट इसमें और पुट करते हैं, तो ये 4 upon 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin inverse x upon 2 means 2 upon 2 1 sin inverse 1 minus lower limit is 0 पुट अप करें तो क्या होगा 0 upon 2 is 0, तो ये तो बन गया 0, this term is 0 and यहां पुट अप करते हैं 0 तो क्या हो जाएगा sin inverse 0 upon 2, ये भी 0, sin inverse 0, sin की वैल्यू 0 पे ही होती है, ये भी 0। so we find the area is 2 into sin inverse of 1, sin की वैल्यू 1 का होती है pi by 2। so this 2 is cancelled into 6 pi। ये हो गया इसका एरिया स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। so this is the area of the given ellipse, x square upon 4 plus y square upon 9 equals to 1। ellipse का एरिया ये होगा। अब यही क्वेश्चन अगर फुल मार्क्स में आता है, 4 या 6 मार्क्स में आता है तो ऐसे करते हैं, बट अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ गया तो अब आप फंस गए। क्या आप ये कंप्लीट सोल्व करेंगे 1 मार्क्स के? नहीं,
जैसे हमारे पास सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सिमिलरली एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी, दिस इज द एरिया ऑफ इलिप्स। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आप इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे, यू विल राइट एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी, सो पाई इनटू व्हाट इज ए, यहां से हमने देखा था व्हाट इज ए 3 and what is b 2, so pi into 3 into 2 we got it is 6 pi square units, this is the area of ellipse, वही है 6 pi square units, ये आ जाएगा 6 pi square units। तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं आपको वही सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है, आप शॉर्टकट करो उसको, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कंप्लीट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। So this is the area of the given ellipse. This is the question number 5th. Fourth question same इसी पैटर्न पे है, x square upon 16 plus y square upon 9 is equals to 1. x square upon 16 plus y square upon 9. अगर फोर्थ क्वेश्चन में आप करते हो ये 16 तो यहाँ a4 बनेगा और b3 बनेगा, क्योंकि इसमें this is greater, ये greater है, तो ellipse की जो मेजर एक्सिस है वो क्या बनेगी, x एक्सिस इसमें मेजर बनेगी, x एक्सिस मेजर होने के लिए आपका इस सेम ये बनेगा, ठीक है, x की तरफ ग्रेटर पार्ट होगा, y की तरफ स्मॉलर पार्ट होगा। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 6 में है हमारे पास find the area of the region in the first quadrant enclosed by x axis, the line x equal to √3y and the circle x square plus y square equals to 4। कारण क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले, कारण is x square plus y square equals to 4, second one line is x equals to √3 into y and x एक्सिस, इन सब के बीच का कॉमन एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमें कर्व की इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है, क्या है फर्स्ट कर्व क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इट इज अ सर्कल। सेकंड कर्व x इक्वल टू √3y, दोनों लीनियर है, दोनों की पावर 1 1 है, सो इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, दोनों चीजों को ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बेसिक्स, इक्वेशन 1, कर्व नंबर 1 is a circle with center, क्या है सर्कल का, center is origin and radius क्या है इसकी, radius is 2, standard rule x square x minus a square plus y minus x minus h square y minus k square equals to r square, ये होती है where center is hk, this is the center and radius is r। अगर आप कंपेयर करो तो x के माइनस में क्या है, कुछ नहीं है, मीन जीरो है, यहाँ पे जीरो है ना, y माइनस में कुछ है, ये भी कुछ नहीं, ये भी जीरो, सो सेंटर इज h के मीन 0 0, सेंटर क्या है इसका 0 0, r स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, 4 मीन 2 स्क्वायर, तो r की भी इसकी 2, रेडियस 2, तो सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, दिस इज द सर्कल। नाउ इक्वेशन नंबर 2 इज लाइन, ठीक है। आप चाहो तो इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, आप ड्रॉ करते हैं रफ स्केच। इक्वेशन नंबर 1 क्या, सर्कल सेंटर 0 0 और रेडियस 2, सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब लाइन कहां से पास होती है वो देखना पड़ेगा, एरिया हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये पता हो कि लाइन कहां से गुजरेगी, ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, किस टाइप से है, एरिया तभी फाइंड कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, या तो लाइन के लिए कोई टेबल ड्रॉ करो, बट टेबल से भी उतना बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट कब होगा, अगर हमें लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाए, ये लाइन कहां कट करती है, हम अपने आप ड्रॉ कर लेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, टू फाइंड इंटरसेक्शन सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, x की वैल्यू √3y पुट करें तो इट इज 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस 1, y की वैल्यू प्लस और माइनस 1 है,
+1 या -1, और अगर y की वैल्यू प्लस या -1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस √3, यानी कि x + 1 है, x + √3 है तो y + 1 होगा, यहाँ पे आएगा +√3 और +1, x -√3 है तो y -1 होगा, ये होगा। साथ में हम एक चीज देख सकते हैं, इसमें जब हम x 0 पुट अप करेंगे तो y भी 0 होगा, मींस ये लाइन ओरिजिन में से भी पास होगी, मींस ये लाइन इस तरह से पास होती है, ये लाइन यहां से पास होती है ऐसे, ठीक है। अब इसका एरिया हमने फाइंड करना है, क्या लिखा है, कौन सा एरिया, एरिया इन द रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, x एक्सिस तो हो गई ये, ठीक है, लाइन हो गई ये, सर्कल हो गई। अब x एक्सिस और लाइन और सर्कल के बीच की भी दो एरिया होती है, ये भी पता है, ये भी देखो x एक्सिस लाइन और सर्कल के बीच ही भी है, x एक्सिस लाइन और सर्कल के बीच ही भी है, बट क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन लेना, मींस हमें ये पोर्शन लेना है, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए जो एरिया निकाला वो तो दो डिफरेंट टाइप के कर्व में आ गया, लाइन के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है, दो कर्व के अंदर है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, लाइन वाला पोर्शन अलग, सर्कल वाला पोर्शन अलग, लाइन वाले पोर्शन का एरिया अलग निकालेंगे, सर्कल वाले पोर्शन का एरिया अलग, और दोनों को प्लस करेंगे, ओके। लाइन वाले पोर्शन के लिए लिमिट यहां से लेकर, ये 0 है, 0 से लेकर यहां x की वैल्यू कितनी थी, √3, 0 से लेकर √3 तक होगा। सर्कल वाले पोर्शन के लिए लिमिट यहां से लेकर, यानी कि √3 से लेकर ये कितना है, रेडियस, रेडियस इज 2, यहां पे 2 है, यहां पे x की वैल्यू 2 है, ये √3 है और ये 0 है, तो 0 से √3 लाइन के लिए, √3 से 2 सर्कल के लिए, वो बनेगा एरिया। नाम लिख सकते हैं इसको कुछ, O A B, यहां पे मैंने लिख दिया C। अब लिख लो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज, एरिया कौन सा हो जाएगा, O A B C O, ये बनेगा, ठीक है। अब इसको फाइंड करिए, क्या बनेगा, लिमिट 0 से लेकर √3 तक, 0 से लेकर √3 तक किस पोर्शन पे है, इस पोर्शन में, 0 से √3 का मतलब लाइन के नीचे आता है, y ऑफ लाइन dx, और प्लस करना है, इसके साथ ये भी है ना एरिया, तो √3 से लेकर 2 तक, √3 से लेकर और 2 तक कौन सा एरिया है, सर्कल, y ऑफ सर्कल dx निकालो, 0 से √3 तक। लाइन के लिए y की वैल्यू क्या है, यहां से y की वैल्यू निकाले तो √3 डिवाइड में चल जाएगा, x अपॉन √3 dx, √3 से लेकर 2 तक। सर्कल के लिए y की वैल्यू क्या है, यहां से निकाले तो 4 - x² अंडर का रूट, 4 - x² अंडर का रूट dx। बस अब क्या बचा है, जस्ट सिंपली इंटीग्रेशन, √3 बाहर, मतलब √3 बाहर, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, लिमिट 0 से √3 प्लस 4 - x², अभी पिछले में आया था 4 - x, 2² - x², क्या था, x/2 and root h is plus a² by 2, a² means 4/2, sin inverse x by a है इसमें 2 and limit √3 से लेकर 2 तक, बस लिमिट अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। पहले इसमें अपर लिमिट लगाते हैं, 1/√3 बाहर, √3 का स्क्वायर 3, तो 3/2 माइनस में 0 आना है, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस इसमें लगाते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट 2 लगाएंगे तो 2² 4 4 - 4, ये तो 0 बनेगा, पहला बनेगा 0। अपर लिमिट बनाने के लिए क्या बनेगा, 4 से 2 कैंसिल होगा, 2 sin इनवर्स 2/2 इज 1, sin इनवर्स 1 की वैल्यू अभी भी लिखी थी π/2 है ना, माइनस √3 लिमिट अप्लाई करते हैं तो √3/2, 4 - √3 का स्क्वायर 4 - 3 1 प्लस 4/2 is 2, sin इनवर्स √3/2, sin की वैल्यू √3/2 का होती है आई थिंक 60, यानी कि π/3, π/3 पे होती है। सो यू कैन सिंपली सॉल्व इट, √3 से 3 कैंसिल, √3/2 तो ये होगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई यहां पे आया, माइनस √3/2 ये होगा, और माइनस 2π/3 ये कैंसिल, पाई - 2π/3, 2π/3 1π/3 स्क्वायर
एरिया ऑफ द गिवन कर्व। ओके, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो अगर आपका रिक्वायर्ड कर्व, अभी तक जो हमने किए थे पहले 3-4 क्वेश्चन, उसमें सिंगल कर्व होता था, बट अगर दो डिफरेंट टाइप के कर्व, एक लाइन और एक सर्कल, एक लाइन और इलिप्स, लाइन और पैराबोला, इलिप्स और पैराबोला, सर्कल और पैराबोला, इस टाइप से दो डिफरेंट टाइप के कर्व भी हो सकते हैं। तो अगर दो डिफरेंट टाइप के कर्व हो तो हम उसका कॉमन एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, दोनों के अलग-अलग लिमिट होती है। ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।